अस्सलाम दोस्तों, मैं मुज़म्मिल ख़ान एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो आप इस वीडियो को उस वीडियो का तसलसल कह सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं कुछ इस तरह का बताऊंगा जो लोग यहाँ पर मूव होना चाहते हैं या हो रहे हैं या अभी प्रोसेस में हैं या फ्यूचर में उनका इरादा है। तो इस वीडियो में उनके लिए काफ़ी मालूमात होगी कि यहाँ पर मूव होने के बाद फ़ौरन हमें कौन कौन सी जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कितना खर्चा स्टार्ट में होता है और कितना हमारे पास कैश होना चाहिए कि हम स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ आती है रेंट, क्योंकि जब भी कोई यहाँ मूव होता है शुरू के 1 वीक 2 वीक 3 वीक तो किसी बहन भाई या फिर दोस्त वगैरह के साथ रह लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आपको उसके बाद आपको अपना घर देखना होता है। तो रेंट सबसे पहले देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं रेंट की बात करूँ तो हाउसिंग में एक तो सबसे कॉमन और सबसे सस्ता जो है वो है अपार्टमेंट। तो आप अपार्टमेंट रेंट कर सकते हैं। अपार्टमेंट के अंदर जो है 1 बेडरूम 2 बेडरूम और 3 बेडरूम तक के होते हैं। तो 1 से 2 बाथरूम भी होते हैं उसके अंदर। एक लिविंग रूम होता है, एक किचन होता है, पर आई मीन छोटी सी स्पेस होती है कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। डिपेंड करता है आपको कितने बेडरूम को चाहिए, उसी हिसाब से उसका रेंट भी होता है। और दूसरी चीज़ जो आती है जिसको आप मिड में कह सकते हैं वो होता है टाउन हाउस। टाउन हाउस एक घर की तरह ही होता है और उसके आगे और पीछे भी जगह होती है छोटी सी लॉन की। उसमें आपके 3 बेडरूम भी हो सकते हैं, 2 बेडरूम भी हो सकते हैं, 4 बेडरूम भी हो सकते हैं। उसमें नीचे जो है बेसमेंट भी होती है आपकी। तो ग्राउंड फ्लोर होता है, बेसमेंट होती है और एक फ्लोर ऊपर होता है। मतलब अपार्टमेंट के हिसाब से वो थोड़ा बड़ा होता है। तीसरी चीज़ जो आती है वो कहलाता है सिंगल फैमिली होम। तो सिंगल फैमिली होम एक पूरा घर होता है जिसके आगे पीछे साइडों में जगह होती है, लॉन की, ग्रास हो चाहे पेड़ हो। और वो तो सारे घर एक साथ नहीं बने होते, थोड़ा थोड़ा गैप होता है हर घर के बीच में उसके अंदर। मतलब आपको एक्स्ट्रा बीच में जगह मिलती है जो थोड़ा बड़ा होता है वो, और वो सबसे महंगा ऑप्शन है। तो अगर मैं आपसे एक और ऑप्शन है सस्ता जो मैं अगर आपसे पहले मैं अपार्टमेंट का आपको बता दूं। अपार्टमेंट तकरीबन जो रेंट चल रहा है अपार्टमेंट का यहाँ पे एक नॉर्मल से अपार्टमेंट का 1 बेडरूम का तो तकरीबन आपको 1200-1300 तक का आपको मिलेगा। 1 बेडरूम का अपार्टमेंट जिसमें 1 बेडरूम होगा, 1 बाथरूम होगा, लिविंग रूम होगा और 1 किचन होगा उसके अंदर। मतलब एक फैमिली जिस मियाँ बीवी या मियाँ बीवी 1 या 2 बच्चे हों तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनका सेपरेट रूम होना चाहिए। अगर आप लीज़ में लिखते हैं कि मेरे 1 या 2 बच्चे हैं तो आपको जो है 1 की जगह 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, एक अपने लिए और एक बच्चों के लिए। और अगर आपका बच्चों में 1 लड़का और 1 लड़की है, चाहे उनकी एज जो भी हो, तो आपको 3 बेडरूम का अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। मतलब 1 लड़के के लिए, 1 लड़की के लिए और 1 आप लोगों के लिए। अनलेस कि आप लीज़ में मेंशन ना करें कि आपके बच्चे हैं, लेकिन वो करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लीज़ में मेंशन नहीं करेंगे तो फिर बच्चों के जब आप एडमिशन के लिए स्कूल जाएंगे तो वो आपसे लीज़ लाजमी मांगते हैं प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए। तो वो आपको कैसे देंगे फिर आप? तो इसके लिए आपको लीज़ में बच्चों का लिखना ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उसके हिसाब से ही अपार्टमेंट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके 3-4 बच्चे और आप बोले मैं 1 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होता। तो आपको अपार्टमेंट बच्चों के हिसाब से लेना पड़ता है, घर में कितने बच्चे हैं आपके, और वो भी लड़का और लड़का। 2 लड़के हैं तो आप 1 बेडरूम में दोनों लड़कों को एडजस्ट कर सकते हैं या 3 लड़कों को। लेकिन अगर आपका 1 लड़का और 1 लड़की है या 2 लड़कियाँ 1 लड़का है तो फिर आपको अलग अलग उनका करना पड़ेगा, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। तो उसके हिसाब से मुख्तलिफ हैं। 1400 का भी है 1 बेडरूम का, 1500-1600 का भी है, 1800 तक के भी हैं 2 बेडरूम के। तो डिपेंड करता है जगह पे, में उसके अपार्टमेंट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो किस तरह का एरिया है, कितना महंगा एरिया, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 1 बेडरूम से लेकर अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1400 तक का एवरेज होगा। 2 बेडरूम जो 1600-1700 का और 3 बेडरूम जो है आपका 2100-2200 तक का होता है एवरेज। तो दूसरी चीज़ मैं टाउन हाउस की बात करूँ, टाउन हाउस अच्छा ये रेंट मैं आपको पिछले 1 डेढ़ 2 साल में कोविड के बाद ये काफ़ी बढ़े हैं। पहले इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे ये रेंट। 1000 के अंदर आपको 1 बेडरूम मिल जाता था पहले, अब आपको नहीं मिलता है। सब 1300-1400 में आपको मिलता है 1 बेडरूम। और वो उसके लिए भी आपको पहले से नाम लिखवाना पड़ते हैं। मोस्टली अपार्टमेंट पहले से बुक होते हैं क्योंकि जो बच्चों की जब छुट्टी होती है, साल चेंज होता है, तो ज़्यादातर लोग उन छुट्टियों में चाहते हैं कि हम अपने घर जो है चेंज कर लें ताकि न्यू ईयर के साथ हमारा न्यू स्कूल और न्यू घर में एक साथ शुरू हो। तो इसलिए उस टाइम पे बहुत रश होता है, तो आपको पहले से नाम और अपना लिखवाना पड़ता है। तो अगर आपका नंबर आता है तो फिर वो आपको कॉल करते हैं, तो फिर आपका सब कुछ चेक होता है और फिर आपको अपार्टमेंट मिलता है। तो दूसरी चीज़ मैं बात करता टाउन हाउस की। टाउन हाउस घर की तरह ही होता है लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बने होते हैं। साइडों में जगह खाली नहीं होती, आगे और पीछे जगह इसमें होती है।
इसमें भी बेसमेंट और बगैर बेसमेंट के होते हैं। बेसमेंट का ये फ़ायदा होता है कि उसमें एक बेडरूम मिनिमम बना होता है, एक लिविंग रूम होता है, कुछ लोगों ने किचन भी उसमें बनाया होता है, एक पूरा बाथरूम होता है, तो एक पूरा सेक्शन होता है अलग से, समझ लें। और ऊपर वाले सेक्शन में आपका किचन, लिविंग रूम, बाथरूम वगैरह होते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे आपके 3 कमरे मिनिमम होते हैं उसके अंदर, और साइज़ डिपेंड करता है कितना बड़ा है, उसके हिसाब से 3 कमरे होते हैं, एक मास्टर होता है और 2 छोटे, और इसी तरह एक फुल बाथरूम होता है। तो 2 से 3 बाथरूम होते हैं उसके अंदर, तो वो अपार्टमेंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा होता है। और उसके अंदर पूरी बिल्डिंग में 3 दोनों फ्लोर और नीचे वो आप ही होते हैं। अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता, अपार्टमेंट 2 या 3 फ्लोर होते हैं, हर फ्लोर पे एक अलग फैमिली होती है। ग्राउंड पे अलग होगा, फर्स्ट पे एक अलग होगा, सेकंड पे अलग होगा, थर्ड पे अलग होगा। तो अपार्टमेंट और इसमें ये फ़र्क है। और जो सिंगल फैमिली होता है वो रेगुलर हमारे जैसे घर होते हैं उस तरह का पूरा घर होता है। उसके साइडों में राइट लेफ़्ट आगे पीछे अच्छी खासी जगह स्पेस खाली होती है, जो आपकी अपनी स्पेस होती है। आप बच्चों को वहाँ पे घास लगा दें, बच्चों के जो है झूले वगैरह लगा दें, आप सब कुछ कर सकते हो उन जगहों पे, पेड़ लगा दें, तो वो आपकी जगह होती है। तो वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें बेसमेंट भी होती है, उसके अंदर रूम के साइजेस भी बड़े होते हैं, लिविंग रूम सब चीज़ उसके अंदर काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि वो जो है पूरा एरिया जो होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिस पे वो घर बनते हैं। सिंगल फैमिली वो घर छोटे, इतने छोटे नहीं होते जितने टाउन हाउस और अपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो थोड़ा सस्ता तरीका मैं आपको बताऊं, जो शुरू में जो लोग यहाँ पे आते हैं जिनका इतना बजट नहीं होता, अक्सर हमारे पाकिस्तानी देसी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बेसमेंट रेंट पे ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मियाँ बीवी हैं या एक बच्चा है या छोटे 2 बच्चे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हम अपार्टमेंट ना लें, बेसमेंट रेंट पे ले लें। बेसमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सिंगल फैमिली होम है जिसका मैंने आपको बताया है, उसकी बेसमेंट है, बेसमेंट में 1 या 2 बेडरूम बने हुए हैं, एक फुल बाथ बना हुआ है, एक लिविंग रूम बना हुआ है, एक छोटा सा किचन भी लोग बना देते हैं बाज़ दफ़ा। तो और उसकी एंट्रेंस एग्ज़िट बैक साइड से भी होती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप घर के अंदर से भी होती है और बाहर से भी होती है, बैक साइड से। तो क्या करते हैं, बेसमेंट रेंट पे दे देते हैं किसी को, तकरीबन 1200-1300 डिपेंड करता है कितनी बड़ी बेसमेंट और कितना अच्छा अंदर से बना हुआ है। 1000 से लेके 1200-1300 तक की आपको बेसमेंट मिल जाती है। उसके अंदर आपके बच्चे 2-3 बच्चे या लड़के लड़कियाँ भी हैं तो मैनेज हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है आपको अलग से बड़ी लेनी पड़ी जैसे अपार्टमेंट में होता है। तो उसके अंदर आपको थोड़ा-सा चीप पड़ जाता है वो, कि आपको तकरीबन 1000-1200 के अंदर एक तो आपको जगह मिल जाती है बेसमेंट के नीचे, और आपका सेपरेट सेक्शन होता है उसके अंदर, आपके सेक्शन में कोई नहीं आता और ना ही आप ऊपर जा सकते हैं, और आपकी एग्ज़िट एंट्रेंस भी अलग से होती है। तो और दूसरा फ़ायदा उसका क्या होता है कि उसके अंदर यूटिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपार्टमेंट लेते हैं, $1400 का आपने अपार्टमेंट ले लिया 1 बेडरूम का, लेकिन उस अपार्टमेंट की जितनी भी यूटिलिटीज़ होंगी वो सब आपने पे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली बिजली का बिल आपने पे करना है, उसका जितना भी आएगा। गैस का बिल भी आपने पे करना है जितना भी आएगा। पानी का बिल भी आपने पे करना है जितना भी आएगा। इंटरनेट वाईफाई लाजमी चाहिए टीवी चलाने के लिए, फ़ोन के लिए, वो भी आपने पे करना है। तो अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का $100 का बिल आता है एक एवरेज, गैस का $50 का बिल हो जाता है, पानी का भी आप लगा लें। अपार्टमेंट में मोस्टली पानी के बिल नहीं होते, सब कुछ जगह पे होते भी हैं। तो पानी का अगर ना भी लगाएं आप, वाईफाई का लगाने $50, तकरीबन $200 आपने एक्स्ट्रा पे करना है यहाँ पे अपार्टमेंट में। 1400 का आपको मिनिमम अपार्टमेंट मिला और आपने 200 ये पे किए, $1600 का आपको पड़ गया। लेकिन अगर वही आप एक बेडरूम की बेसमेंट ले लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो थोड़ी सी बड़ी होती है, सिंगल फैमिली की अगर बेसमेंट होगी 1200 में आपको मिल जाती है। उसके अंदर यूटिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं, पानी का बिल आपको नहीं देना, आपको गैस का बिल नहीं देना, आपको बिजली का बिल नहीं देना, आपको उसके अंदर वाईफाई नहीं देना। अब मोस्टली जगह पे वाईफाई इंक्लूड होता है, इंटरनेट जो लगा होता है वही आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको वो पैसे बचाएं। तो आपने सिर्फ लमसम $1200 देने हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। उसमें आप चाहे बिजली, क्योंकि अगर आपका अपार्टमेंट होगा तो डिपेंड करता है आप कितनी बिजली और कितना पानी यूज़ कर रहे हैं। 5 दफ़ा बिजली का बिल ज़्यादा भी आ जाता है अगर आप ज़्यादा यूज़ करें, एहतियात ना करें, या पानी का बिल तो सिर्फ। लेकिन अगर आप किसी से उसकी बेसमेंट रेंट पे लेते हैं पर्सनली, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको सारी यूटिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं उसके अंदर, तो आपके काफ़ी सारे पैसे आप सेव कर सकते हैं स्टार्ट में। ये क्यों, आपको पता है स्टार्ट के अंदर इंसान को छोटा स्टेप लेना चाहिए। तो स्टार्ट के अंदर अगर आप इस तरह कर लें, बहुत से लोग इस तरह ही करते हैं कि आप कोई बेसमेंट रेंट पे ले लें अपार्टमेंट, लेकिन अगर आपकी रेंज है तो फिर आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। अपार्टमेंट ये प्राइवेसी ज़्यादा होती है आपकी, या सिंगल फैमिली या टाउन हाउस जो भी होगा, अपनी अपनी रेंज पे डिपेंड करता है आपकी रेंज कितनी है। शायद शुरू में बंदा आते थोड़ा एहतियात करता है, कैश इतनी लिमिटेड होता है आपके पास, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे चीप ऑप्शन जो आपको है उसमें बेसमेंट का ऑप्शन है, जो मोस्टली देसी करते हैं इस तरह।
और उसके बाद जो हम देखें तो वो अपार्टमेंट आता है। उसके ऊपर बात करें तो टाउन हाउस, और सिंगल फैमिली की बात करें तो वो सबसे महंगी आती है। अपार्टमेंट का जैसे मैंने आपको बताया 14-15 सौ का मिनिमम आपको मिलेगा। टाउन हाउस पे अगर आप जाते हो मिनिमम आपको टाउन हाउस मिलेगा $2200-2300 का मिनिमम कह रहा हूँ मैं। 3 बेडरूम छोटे छोटे बने होंगे उसके अंदर, और मोस्टली हो सकता है कि बेसमेंट भी ना हो उसमें। और अगर सिंगल फैमिली पे जाएंगे तो सिंगल फैमिली वो सबसे महंगा होता है। वो तकरीबन आपको मेरा ख्याल है मिनिमम जो आपको मिलेगा 3,500 से 4,000 का मिलेगा आजकल जो रेट चल रहा है, इससे कम का नहीं मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है शुरू में आपका बजट कितना है, उसी हिसाब से मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर जब आप लेने जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी जॉब पूछते हैं और पूरा आपका बैकग्राउंड चेक होता है, और उसके अंदर वो देखते हैं जो भी आपका रेंट है। फॉर एग्जांपल अगर $1000 का आप अपार्टमेंट ले रहे हैं या घर ले रहे हैं तो आपकी सैलरी एटलीस्ट 3000 होनी चाहिए, 3 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप अप्रूव होते हैं। अदरवाइज़ आप डिपॉज़िट जो वगैरह रेंट वगैरह जो भी दें लेकिन आप अप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इनकम जो है इनफ नहीं है। तो वो मेक श्योर करते हैं कि आगे ये 1 साल या 2 साल की जो भी लीज़ साइन कर रहा है ये बिल जो है पे कर सकेगा रेंट या नहीं पे कर सकेगा। तो मेक श्योर करने के लिए वो कहते हैं कि एटलीस्ट 3 टाइम रेंट का 3 टाइम आपकी इनकम होनी चाहिए। तो अगर आप $1000 का घर ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप 3000 कमाते हो तो आपको वो घर अपार्टमेंट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि अपार्टमेंट, टाउन हाउस, सिंगल फैमिली और बेसमेंट, ये 3-4 ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं यूटिलिटीज़ की बात करूँ, अगर आप बेसमेंट में रह लेते हैं किसी की वो तो आप इंक्लूड है, उस वहाँ तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, टाउन हाउस या सिंगल फैमिली ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो, सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रिसिटी है। तो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी अगर की मैं अगर बात करूँ, घर में 4-5 लोग हैं आपके और आप घर नॉर्मल साइज़ का है तो आपके तकरीबन $100, 100-125 आपका इलेक्ट्रिक का बिल आता है नॉर्मल यहाँ पे। फिर आपकी बात आती है गैस। गैस का इतना ज़्यादा बिल नहीं होता है यहाँ पर, $40-50 तक गैस का बिल आ जाता है आपका। और वाटर का बिल भी इतना ज़्यादा नहीं आता है आपका, वाटर भी 40-50 तक आ जाता है। इंटरनेट भी तकरीबन 50-60-70 का आपको लग जाता है। तो अगर मैं इसको टोटल करूँ तो तकरीबन ये बन जाता है आपके 200-250 तक का बिल आपका ये बन जाता है स्टार्टिंग। तो ये आप ऐड कर लें इसके अंदर महीने के, उसमें फिर आपकी ग्रोसरी आ जाती है। तो अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ तो तकरीबन मेरा अपना ख़्याल है कि 800 से $1000 के अंदर 5 लोगों की ग्रोसरी पूरे महीने की आराम से हो जाती है। वो डिपेंड करता है, अगर आप और ज़्यादा टाइट करके खर्च करेंगे तो कम भी हो सकती है, 600-700 में भी हो सकती है आपकी। अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो 1200-1500 भी हो सकती है। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है एवरेज 5 लोगों की, 2 मियाँ बीवी और 2 से 3 बच्चे, उनकी $1000 में पूरे महीने की ग्रोसरी हो जाती है। तो ये तो आपके मेन चीज़ें हो गई। एक और चीज़ आती है आपकी कार, क्योंकि यहाँ पे बगैर कार का आपका बिल्कुल गुजारा नहीं है। सबसे पहले आके आपने लाइसेंस अप्लाई करना है। लाइसेंस के बाद लाइसेंस के अंदर पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसका मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन होते हैं ईजी। जब आप DMV जाते हैं, इदारा है DMV, वहाँ से लाइसेंस बनते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल। तो वहाँ पे आपका टेस्ट होता है, वहाँ पे आप जो है कंप्यूटर पे 20 क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। वो आप अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आपको लर्नर परमिट मिल जाता है। लर्नर परमिट के बाद आपको स्कूल जाना होता है, या आप किसी और से आप सीखना चाहते हैं तो सीख लें यहाँ की ड्राइविंग, या अगर आपको आती है तो आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर टेस्ट जाते हो DMV से। एक इंस्ट्रक्टर आपका टेस्ट लेगा रोड पे, अगर वो पास करता है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये है कि फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आपको गाड़ी चाहिए होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, मिनिमम यहाँ पे पुरानी गाड़ी जो आप शुरू में छोटी मोटी लेते हैं तकरीबन 5000 तक की मिलती है वो। तो 5000 तक की वो गाड़ी हो गई। जो आपको चाहिए, अगर आप ऊबर यूज़ करना चाहते हैं ऊबर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके अंदर आपका खर्चा अच्छा खासा हो जाएगा अगर आप ऊबर एवरी टाइम यूज़ करेंगे। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है पैसे गाड़ी या लाइसेंस नहीं है तो वो ऑफकोर्स फिर ऊबर यूज़ करते हैं, या फिर कोई और उनको पिक एंड ड्रॉप देता है। वो गाड़ी अगर देखा जाता है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी को गाड़ी चाहिए होती है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी नहीं होती है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊबर ही यूज़ करते हैं लोग, अगर आपकी लाइसेंस नहीं है या आपके पास गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी के मैंने आपको बताया कि 5000 तक एक नॉर्मल सी गाड़ी पुराने मॉडल की मिल जाती है, जो आपका कुछ 6-8 महीने साल निकाल देगी। अच्छा, गाड़ी के साथ आपकी इंश्योरेंस होती है जो आपको लाजमी पे करनी है। बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी घर से नहीं निकाल सकते, आप गाड़ी रोड पे नहीं निकाल सकते। तो इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ, जब आप न्यू ड्राइवर होते हैं, जब नए आते हैं, आपको नया लाइसेंस मिलता है, उस वक्त आपकी इंश्योरेंस काफ़ी हाई होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता आपका रैकेट कैसा है, आप कैसे ड्राइवर, आप कैसे गाड़ी चलाएंगे, आप न्यू में हो सकता है आप एक्सीडेंट कर दें। तो इंश्योरेंस कंपनी सिस्टम आपको 300 से 400 तक की पर मंथ आपको इंश्योरेंस चार्ज करेंगी। तो लेकिन साल के बाद जब आप का ड्राइवर लाइसेंस पुराना हो जाता है और आप वो देख लेते हैं कि हाँ ये गाड़ी सही चला रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 200 तक भी जा सकती है आपकी जो है इंश्योरेंस।
लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता तो फिर वो इंश्योरेंस आपकी बढ़ भी जाएगी। जब भी इंश्योरेंस होगा वो आगे बढ़ बढ़ के 400, 500, 600, 800 ऐसे भी ऊपर जा सकती है, या आपको टिकट मिल जाएगा स्पीडिंग के, पुलिस आपको टिकट दे रही है एक्सीडेंट हो जाए तो इस सूरत में आपकी इंश्योरेंस जो है इतनी नहीं रहेगी, उससे बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो मेन जो मेरा ख्याल है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप मेन चीज़ आपकी जो है रेंट ही है। उसके बाद आपकी जो है यूटिलिटीज़ बिल जो आपको लाजमी पे करने होते हैं। जैसे ही आप घर का आपको चाबी मिलेगी, आपकी जो है मीटर चलना शुरू हो जाएगा। ग्रोसरी ऑफ कोर्स ज़ाहिर आप जब घर लेंगे तो आपको पहले दिन से खाने की चीज़ें भी चाहिए, तो ग्रोसरी भी आपको लाजमी पहले दिन से करनी है। कार ये है कि आप थोड़ा डिले कर सकते हैं, उसको ज़रूरी नहीं है कार आप जिस दिन मुँह हो उसी दिन ख़रीदें। कार को आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक आपका लाइसेंस हो जाए, लाइसेंस में भी टाइम लगता है, वो भी एक दिन में नहीं होता। लाइसेंस हो जाए तो जब तक के लिए आप डिले कर सकते हैं, लेकिन आपका रेंट, आपकी यूटिलिटीज़ जो आपके बिल आएंगे वो, और आपकी ग्रोसरी, ये जो 3 चीज़ें आपको लाजमी करनी है। बाकी जो स्कूलिंग बच्चों की, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बिल्कुल 100% फ्री है। उसके अंदर जो आपको कोई पैसा नहीं देना। मेडिकल का भी इसी तरह है, वो भी ऑलमोस्ट आपकी फ्री है, कोई आपने उसको पैसा नहीं देना। लेकिन ये मेन जो मैंने आपको बताया ना, रेंट, यूटिलिटीज़ और ग्रोसरी, ये लाजमी चीज़ें हैं। इसके लिए आपके हाथ में जो है थोड़े बहुत पैसे, जैसे मैंने आपको बताया, कैश होना चाहिए कि स्टार्ट के अंदर आप कहीं से स्टार्ट कर सकें। बाकी जो है मेरा ख्याल है स्टार्ट की यही चीज़ें हैं। बाकी जो अगर कुछ और मैंने देखा और कुछ और नज़र आया तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी जो है मेरी इससे पहले की जो वीडियो है उसको भी आप देखिएगा, जिसका पार्ट 1 था, उससे मैंने बड़ी तफसील से बताया है यहाँ के जो लोग न्यू यहाँ पे आते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती हैं और ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ के हिसाब से तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा तमाम सवालों के जवाब देने का। और आपको दिमाग में कोई हो कि मैं किस किस्म की वीडियोस बनाऊँ, कोई आइडिया हो या आप जो देखना चाहते हो आप मुझे बताएं कमेंट्स में, तो फिर मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ कि आपकी हेल्प हो सके। या कोई भी किसी किस्म का आपको क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आप दूसरी वीडियोज़ भी देख सकें। सो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।